नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एस के सुनने में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं औसत, ये तो 8वीं की क्लास में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में भी पूछा जाता है। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। जैसे बोले कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या की औसत ज्ञात कीजिए, 5 सम संख्या की औसत ज्ञात कीजिए, या कोई अंक दे देगा, कहेगा इसका औसत ज्ञात कीजिए, या कुछ अंक दे देगा, उसमें एक्स दे देगा और कहेगा कि एक्स की मान ज्ञात कीजिए। तो आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लगभग मैट्रिक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन होती है। तो आज औसत के बारे में भी पढ़ ले रहे हैं। तो ये औसत बराबर जो होती है, औसत यानी एवरेज, जो बराबर होती है वह होती है आंकड़ों की कुल योग बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या। अब यह हमको बात कैसे पता चलेगा कि आंकड़ों की कुल योग कितनी है और आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है? तो उसके लिए हम एक उदाहरण जैसे ले रहे हैं। जैसे दे रखा है, मान जाइए कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, बोलेगा 2, 3, 5, 7, 9, 11। इसका कहा कि औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो ये तो सवाल दे रखी है, इसको हम बनाएंगे कैसे? इसको हम बहुत ही इजी तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये जो होती है, ये वाले क्या है, सूत्र हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि औसत बराबर आंकड़ों की कुल योग बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। यहाँ पे आंकड़ों करने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखा है? तो यहाँ पे दे रखा है 2, 3, 5, 7, 9, 11। तो यानी कि योग, यानी कि सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ रहे हैं। 2 जोड़, 3 जोड़, 5 जोड़, 7 जोड़, 9 जोड़ और 11। और आंकड़ों की कुल संख्या अभी कितनी है, कितनी सो संख्या है, इसको गिनती करेंगे। तो गिनती कीजिए। एक संख्या, ये दोनों के एक ही संख्या ना, 11 बोल रहे हैं ना। तो 11 कितनी संख्या है? संख्या 1 है लेकिन अंक 2 है। संख्या 1 है लेकिन अंक 2 है। 1 और 1 मिलके 11 बन रहा है। तो अंक 2 हुआ ना, लेकिन संख्या तो 1 ही है ना। तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल संख्या 6। टोटल संख्या 6 हो गई। तो 6 हो गई तो क्या करेंगे, बट्टा में 6 लिख देंगे। 6 लिख देंगे। टोटल हो गई 6 संख्या, तो बट्टा में 6 लिख देंगे। क्या 6 लिख सकते हैं ना?
अब इसको जोड़ देंगे, यानी कि योग करना है। तो योग करने का मतलब क्या, सभी के बीच में क्या चीज़ का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह लगा दिए हैं। तो इस सभी को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी 2 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 9 17 9 26 और 11 37। तो यहाँ हो जाएगी 37/6। फिर से एक बार और जोड़ ले रहे हैं। 3 2 5 और 5 10, 7 17 और 17 9, 17 9 26 और 26 और 11 37। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। इसको काटेंगे तो क्या मरतबे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। अभी भी तो कटेगी, यानी कि 6 छक 36। तो 6.1 लगभग यही आंसर हो जाएगा इसका। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? क्या किए हैं, यानी कि जो आंकड़ा दिए हुआ था उसको जोड़ दिए हैं। उसके बाद जो टोटल संख्या थी वो टोटल संख्या नीचे बट्टा में कर दिए हैं। उसके बाद जोड़ के उसके बाद काट दिए हैं। काटने के बाद कितना आई है, 6.1 आया है। यही क्या हो गया, मेरा औसत मान ज्ञात हो गया। यही औसत हो गया। यदि मान जाइए कि बोलेगा कि आपके घर पे 6 आदमी हैं, जो एक आदमी 2 रुपया, दूसरा आदमी 3 रुपया और तीसरा आदमी 5 रुपया, चौथा आदमी 7 रुपया, पाँचवा आदमी 9 रुपया और छठा आदमी 11 रुपया कमा रहा है। तो बोलेगा कि औसत आप ज्ञात कीजिए। यदि मान जाए कि इतना कमा के लोग दिया और उसके बाद अलगा हो जाएगा, तो सभी का हिसाब बराबर न मिलेगी। किसी को कम और किसी को बेसी तो नहीं मिल सकती। तो यही कम बेसी ना मिलने के कारण क्या करते हैं, सभी को आपस में जोड़ देते हैं और जितना भाई रहता है सभी को आपस में क्या बराबर दे देते हैं। तो वही बात हो गया, यानी कि जो था सभी को एक जगह जोड़ दिए हैं, उसके बाद बराबर क्या किए हैं, बांट दिए हैं। इसको बांट दिया तो मेरा आंसर आ गया है 6.1। यही मेरा क्या आंसर था। अब चलेंगे अगली सवाल की तरफ। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों नेक्स्ट सवाल में प्रथम 5 और प्रकृत संख्या। अब प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? यदि आप प्रकृत संख्या के बारे में नहीं जान रहे हैं तो कुछ संख्या के बारे में हम जो बतलाए हुए हैं उसको आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। कुछ संख्या, सम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दे रखा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या, यानी कि प्रकृत संख्या के बारे में औसत ज्ञात करना है। प्रथम यानी कि जो शुरू में हो, शुरू से अंतिम 5 अंक हो, 5 संख्या हो। तो क्या प्रकृत संख्या, यानी कि प्रकृत संख्या लिखिए तो प्रकृत संख्या हो जाएगी प्रथम 1 हो जाएगी, दूसरा 2 हो जाएगी, तीसरा 3 हो जाएगी, चौथा 4 हो जाएगी और पाँचवा 5 ही ना बोल रहा है तो पाँचवा 5 हो जाएगी। ये क्या है, प्रकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। अब इसका बोल रहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या औसत ज्ञात करनी है, तो औसत ज्ञात कैसे ज्ञात कर रहे हैं, आंकड़ों की कुल योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या, यानी कि औसत बराबर जो होता है आंकड़ों की कुल योग बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या, यही होता है ना। तो चलिए बना रहे हैं प्रकृत संख्या, यानी कि प्रकृत संख्या के कुल योग कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 और 5 और टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो बट्टा 5। अब सभी के जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 3 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 बट्टा 5। इसको काट दीजिएगा तो 3 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो प्रकृत संख्या के हो गया ना। और संख्या के बारे में पूछेगा तो और संख्या के बारे में निकाल देंगे।
तो एक और सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला सवाल जो होगा लास्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो 2 सवाल कर चुके हैं। अब तीसरी सवाल जो दे रखा है 40, 10, 25, 20, 35 x का औसत मान यहाँ पे x दे रखा है। जैसा कि हम बोले हुए थे वीडियो के शुरू में कि x की भी मान बतलाना पड़ सकता है। और इसका क्या चीज़ औसत मान जो दे रखा है वो दे रखा है 25 दे रखा है। तो x की मान पूछ रहा है, तो औसत मान जो दे रखा है, औसत 25। तो क्या औसत कैसे निकाल रहे हैं? एवरेज औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों की कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों के कुल योग, औसत की जगह कितना 25 रख सकते हैं क्योंकि 25 उसका मान दे रखा है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगी। उसके बाद आंकड़ों देख लिए क्या क्या चीज़ है। 40 दे रखा है, आंकड़ों की जगह 25 रख दी, सॉरी औसत की जगह। और आंकड़ों दे रखा है 40 जोड़ 10 जोड़ 25 जोड़ 20 जोड़ 35 जोड़ x। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसको इधर क्या चीज़ में है, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। सबसे इजी तरीका है कि इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। इधर जो है भाग में वो गुना में बदल जाएगा और इधर जो 1 है भाग में वो गुना में। तो यानी कि 25 गुने 6 बराबर 40 10 50 और 25 75 और 75 20 95 और 95 और 35 130। तो इसको 130 और x कर दीजिए। इसको जोड़े नहीं क्योंकि इसका जात अलग है, तो जात अलग है, कोई भी तो जात के साथ ही रहना पसंद करेगा। इसलिए यह ABCD अल्फ़ाबेट की जो संख्या है उसको एक जगह जोड़े नहीं है। तो 25 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगी 25 छक्का 150 बराबर 130 जोड़ x, 130 जोड़ x। यानी कि 150 बराबर 130 जोड़ x। तो x बराबर कितनी हो जाएगी? x बराबर जो होगी 50, 150 इधर जो जोड़ में इधर माइनस में तो 130, यानी कि x बराबर 20 हो जाएगी। तो यदि हम x की जगह 20 रखते तो मेरा जो एवरेज जो मान आ रहा है वो 25 आ रहा है। यदि यहाँ पे 20 होगी तो एवरेज जो मान होगा 25 होगा, अन्यथा दूसरा कोई संख्या रखेंगे तो उसका मान बदल जाएगी। यानी कि x की जो मान है वो 20 है और 20 यहाँ पे रख के देखिएगा तो उसका औसत जो मान होगा उसका औसत मान 25 होगा। दोस्तों ये तो मेरा हो गया लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। जो बोले थे कि आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन जो हो गया मेरा सोल्व हो गया। दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कोई नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।